21 गोलियां, ये हम नहीं, विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे दुनिया के सामने कह रहे हैं। एक नहीं, अब तो कई पर्चे भी काट दिए गए हैं। ये ले, खुद सुन ले। उस एसएचओ शेखुपुरा के घर वालों से पूछें कि जब उसको गाड़ी से उतार के 21 गोलियां मारी गई, 21 गोलियां जिसके जिस्म में उतारी गई, 21 गोलियां। मगर बरतानवी नशरियाती अदारा BBC तो ये खबर दे रहा है। मुरीद के सिटी थाने में दर्ज FIR के मुताबिक स्टेज पर मौजूद साद रजवी ने अपने करीब पड़ा हुआ पिस्टल उठाकर SHO फैक्ट्री एरिया पर जान से मार देने की नीयत से सीधी फायरिंग की, जिससे SHO को फायर लगे और वो जख्मी होकर गिर गए। FIR के मुताबिक SHO जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए। अब जरा हुकूमती जिम्मेदारान के बयानात सुन ले। कि जब उसको गाड़ी से उतार के 21 गोलियां मारी गई, 21 गोलियां जिसके जिस्म में उतारी गई। जी, अब हम चलते हैं पंजाब पुलिस की तरफ, जिसने पर्चा काटा वो अपने SHO की खूब ताजियत कर रही है। वो क्या दिखा रही है? जी, यह है मरहूम इंस्पेक्टर की लाश, जिसे बकौल हुकूमती वज़रा 21 गोलियां लगी है। मरहूम की तस्वीर देखकर कौन बता सकता है कि उसको 21 गोलियां लगी है? क्या ये साफ सुथरे कपड़ों और बगैर खराश के जिस्म वाली लाश 21 गोलियों वाली है? आपके घर में किसी की उंगली भी कट जाए तो कपड़ों पर तो खून लग ही जाता है। ये एक गोली लगने वाले मज़ाहिरीन का हाल है, जिनके कपड़े जिस्म सब लहूलुहान है। मगर हमारे जवान की लाश देखकर कोई बता सकता है कि ये 21 गोलियां कभी उनके जिस्म पर लगी हो? ये सवाल आप खुद हल कर सकते हैं। गाड़ी से उतारकर 21 गोलियां मारी गईं। ये वजीर मुमलिकत प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे हैं। इनकी अपनी पंजाब पुलिस की काटी गई FIR क्या कह रही है? मुझे ये बात बोलने की जरूरत नहीं कि जैसे FIR झूठी है वैसे ये वजीर भी झूठ ही बोल रहे हैं। गुलेलें, ईंटें, पत्थर, जो भी असला मुयस्सर आया। एक तरफ अपनी जुबान से कह रहे हैं कि पत्थर और गुलेल, ईंटें, फिर कह रहे हैं कि ये सब जदीद असलहा है। जो भी असला मुयस्सर आया, जो भी असला मुयस्सर आया। आप बताएं कि किसी के पास पत्थर या ईंटें हो तो क्या वो दहशतगर्द हो जाता है? इंतजामिया से कुछ इजाजत लेने के मामलात होते हैं। जी हाँ, इंतजामिया से इजाजत लेने के मामलात होते हैं। जी दुरुस्त फरमाया। जब आपको 6 अक्टूबर को दरखास्त दी कि 10 तारीख को मार्च करना है, तो आपने 7 तारीख से ऑपरेशन क्यों शुरू कर दिया? यही तो सवाल हो रहा है कि गोली क्यों चलाई। हम यही तो सब पूछ रहे हैं कि जब तहरीरी तौर पर इजाजत मांगी गई तो ये सब झूठ क्यों, किस लिए किया? छुपाने के लिए बोला जा रहा है। ये कोई एक ट्विटर सारिफ था जिसका नाम जो है वो बताया जाता है मोहम्मद ज़ाफ़रान। तो इसने एक ट्वीट किया था मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, और इसने लिखा था जी, देयर शुड बी समवन लाइक मुमताज़ कादरी इन मरीम नवाज एंड शहबाज शरीफ सिक्योरिटी टीम। ये इसने ट्वीट किया था। तो इसके ऊपर मरीम नवाज ने एक्चुअली इसे कोट ट्वीट करते हुए कहा था कि जी इमेजिन, कि मतलब ये शख्स जो है ये क्या, मुमताज़ कादरी आप जानते हैं कि उन्होंने सलमान तासीर के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाई थी। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखें ये शख्स जो है ये किस किस्म की बातें कर रहा है कि जी मुमताज़ कादरी जैसा बंदा जो है वो मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी डिटेल के अंदर जो है वो होना चाहिए। तो अब ये खबर आई है कि इस नौजवान को जो है वो अस्तोड़ से गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, इसको ट्रेस किया गया, इसका अकाउंट जो है वो बंद हो चुका है और इसे अब गिरफ़्तार भी किया जा चुका है। जिस